everybody and welcome to my channel मनीष सिंह राज। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। ओके, और टुडेज टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। अगर नाम से बहुत से लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस पढ़ा होगा और आज भी मैंने क्लास में पढ़ा है। ओके, सो हम इसको पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्टिव पैसिव होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस इस हिंदी वर्जन, इसको हिंदी में कहते हैं कर्तावाच्य। क्या कहते हैं? कर्तावाच्य। वेरी क्लियर। एक्टिव वॉइस में कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, यही मेन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई सेंटेंस हम देखें यहाँ पे, सपोज दैट राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में राम इज सब्जेक्ट, प्ले इज द वर्ब, मेन वर्ब, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। ओके, इस वाक्य में राम करता है, प्ले क्रिया है और क्रिकेट जो है वो कर्म है। और इस वाक्य को अगर ध्यान से देखा जाए, इस वाक्य में क्रिकेट खेलने का काम कौन करता है? राम करता है। राम क्या है? राम क्या है? सब्जेक्ट है, करता है। That's why this sentence is active voice। इसे क्या बोलेंगे? ये active voice का वाक्य होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। In the other words, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस हो, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस हो, क्रम हो, that is called active voice। या फिर जो सेंटेंस टेंस के रूप में होते हैं वो होते हैं एक्टिव voice। And now if we talk about passive voice, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो व्हाट इज पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस मीन्स इन हिंदी व्हाट? कर्म वॉच। व्हाट? कर्म वॉच इज वेरी क्लियर। यहाँ पे कर्ता था, यहाँ पे कर्म है। इट मीन्स द सेंटेंस इन विच नॉट सब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात कि जिस वाक्य में कर्ता नहीं बल्कि कर्म महत्वपूर्ण हो, कर्म is the main thing, object is the main thing, उसे बोलते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म से बना होता है, वर्ब थर्ड से। पैसिव वॉइस में बाय लगा होता है। अगर हम किसी को बना दें राम प्लेज क्रिकेट को पैसिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस होगा, उसका रूल्स होता है ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, क्रिकेट एक सिंगुलर इज लगाते हैं साथ में उसके। देन वर्ब थर्ड मींस प्ले का वर्ब थर्ड क्या होता है? प्लेड होता है, बाय लगाते हैं। एंड राम सब्जेक्ट को हम बदलते हैं किसमें? ऑब्जेक्ट में। तो किसी का नाम चेंज नहीं होता ना। क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम मीन्स राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, यहाँ भी क्रिकेट राम खेल रहा है इन द फर्स्ट सेंटेंस, और यहाँ भी क्रिकेट राम ही खेल रहा है। बट व्हाट द डिफरेंस? यहाँ राम सब्जेक्ट है और यहाँ राम ऑब्जेक्ट बन गया। सो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन। आओ पढ़ते हैं एक्टिव से पैसिव बनता है। रूल्स इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। अब आप दो कॉलम बनाएंगे, एक एक्टिव का और एक पैसिव, फटाफट। और मेरे रूल्स बहुत सिंपल, बहुत इजी होते हैं। जिस स्टूडेंट को टेंस का नॉलेज नहीं भी है वो भी इस रूल से आराम से पैसिव वॉइस बना लेगा। कैसे? और देखते हैं। अब कभी बोलता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट हो या वर्ब फाइव हो, बहुत क्लियर बात, समझो इस बात। यदि वर्ब
फर्स्ट फॉर्म में हो या वर्ब किस फॉर्म में हो, फिफ्थ फॉर्म में, एस वाले को बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। तो इन दैट केस पैसिव बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से यूज करना। देखो यहाँ पे क्या था, प्लेस V5 था, हमने इज एम आर में से एक लगाया। अगर यहाँ पे ओनली प्ले भी रहेगा तो भी इज एम आर में से ही कोई एक लगाएंगे। इज विद द सिंगुलर नंबर्स एक क्वेश्चन के साथ, एम आई के साथ, और आर विद द बहुवचन के साथ। इन द सेम सेंस अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेकंड वर्ब, इन दैट केस पैसिव बनाते समय आप वाज वेयर में से किसी एक वर्ब का प्रयोग करें। सो सिंपल। सपोज दैट यहाँ पे राम प्लेड होता तो आप क्या लगाते हैं, तब आपको यहाँ पे वाज या वेयर में से किसी एक को लगाना होता। अब क्रिकेट सिमिलर था तो वाज लगाते, एंड विद प्लूरल आप वेयर लगाते। बड़ी क्लियर। जिसको टेंस नहीं भी पता है, जिसको टेंस का नॉलेज नहीं भी है, वो भी इस रूल से बना सकता है। वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। If in active voice is, am, are, was, were plus I and बहुत क्लियर रूल होगी। अगर एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है उसमें सपोज दैट इज है, मान लो एम है, आर है, वाज है, वेयर है, तो इनमें से कोई एक अगर वर्ब है तो सिंपल सी बात है कि वो सब आईएनजी फॉर्म में होंगी। तब मेन वर्ब में क्या लगा होगा, आईएनजी तो लगा ही लगा होगा। इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस में अगर है, हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूअस में है। इन दैट केस पैसिव बनाते समय आपको क्या लगाना है, एच बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग। आपको उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ बीइंग लगा देना। इज रहेगा तो इज बीइंग, एम देन एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर। यानी कि आईएनजी वाले में आपको उसी वर्ब में बीइंग लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन आर बीइंग, आई है तो एम बीइंग, सिंगुलर है तो इज बीइंग, ऐसा करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, had, will have, shall have। सपोज दैट आपके एक्टिव वॉइस में इनमें से कोई एक वर्ब आ जाए, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो एक बात में कॉमन है कि इनके साथ में क्या लगा होगा, वर्ब थर्ड तो लगा होगा। यानी कि ये सारे परफेक्ट टेंस में हो। तो अगर परफेक्ट टेंस का इस तरह से सेंटेंस है, उसको पैसिव करते समय व्हाट विल यू डू, आपको बस क्या लगाना है उसमें, बी डबल ई है, बीन लगा देना। एग्जांपल, हैज रहेगा तो हैज बीन, हैव रहेगा तो हैव बीन, हैड रहेगा तो हैड बीन, विल हैव रहेगा तो विल हैव बीन, शैल हैव रहेगा तो शैल हैव बीन करना रहेगा। तो ये सारे रूल्स तो क्लास में भी क्लियर थे, बट जो चीज़ क्लास में पॉसिबल नहीं थी उस रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे थी। अगर आपके एक्टिव वॉइस में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड भी ले लो, वुड, शुड। अगर आपके एक्टिव वॉइस में विल है, राम विल, शैल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मस्ट है, वुड, शुड है, और टू नहीं होगा, और टू का नहीं बनता, ये सब है, तो इनको पैसिव में कन्वर्ट करते समय आप क्या करोगे, आप इनमें लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस बी लगा दोगे। वेरी क्लियर। विल है तो विल बी, शैल है तो शैल बी, कैन है तो कैन बी, जैसे कुड है तो कुड बी, मे है तो माइट है तो मस्ट है तो मस्ट बी, वुड है तो वुड बी, शुड है तो आपको ये करना है। इट वॉज द रूल ऑफ वर्ड्स, रूल्स ऑफ। ये पढ़ने के बाद आपको एक रूल और बचता है,
जो है रूल्स ऑफ प्रोनाउंस मेक 2 कॉलम्स एक्टिव एंड पैसिव। आई रहेगा एक्टिव में, पैसिव में भी कर देना, ठीक। ही रहेगा एक्टिव में, पैसिव में उसको हिम में कर देना। आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम करोगे, शी को चेंज कर दोगे आप घर में, वी को अस में, दे को देम में, यू तो सेम है, यू एंड इट वुड बी सेम वाइल मेकिंग पैसिव। एंड इनके अलावा इफ देयर इज नाउन, कोई भी नाउन हो, किसी का नाम हो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सो नाउन इज इक्वल टू नो चेंज। ये दो रूल जानने के बाद वी हैव अ फॉर्मूला, वी हैव अ स्ट्रक्चर, द फॉर्मूला इज वेरी क्लियर formula of changing from active to passive, एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का फॉर्मूला। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एस मीन्स सब्जेक्ट लिखोगे आप। एक्टिव को पैसिव में जब बदलोगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्रोनाउन, इट कैन बी नाउन। तो नाउन तो सेम रहेगा, बट प्रोनाउंस अगर मी है तो वो मी का आई बन के आएगा सब्जेक्ट। अगर हिम है ऑब्जेक्ट, तो हिम का ही बन के आएगा सब्जेक्ट। अगर हर है तो हर का शी, इस तरह से ऐसे बनता रहेगा। सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगा, इस रूल से मिलेगा। वर्ब फर्स्ट है तो इज एम आर, वर्ब फर्स्ट तो इज एम आर, वर्ब सेकंड है तो वाज वेयर। जो रूल से मैच करता है उस रूल को मैच करके तब हेल्पिंग वर्ब को यूज कर दो। प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यू हैव टू लर्न दिस, आपको ये याद करना पड़ेगा। किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लर्न करना ही पड़ेगा। इन केस अगर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव वाले, उनमें थर्ड फॉर्म वही क्वेश्चन में होता है, वहाँ लर्न नहीं करना। बाकी में आपको थर्ड फॉर्म लर्न करना पड़ेगा। वर्ब थर्ड प्लस बाय लगा करके प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज द स्ट्रक्चर, इट इज द फॉर्मूला टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव। ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, अरे सब्जेक्ट को चेंज कर दो ऑब्जेक्ट, उसको उठा के यहाँ पे लिख दो। इफ इन केस आई है तो मी में कर देना, ही को हिम में, शी को हर में, वी को बस में, देखो देन ऐसे कर देना। किसी का नाम रहेगा वो जस्ट लाइक राम का राम, तो नेम इज नेवर चेंज्ड। जानने के बाद देन कम ऑन द एग्जांपल्स। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल देखो, ओके, फ्रेश एग्जांपल, न्यू एग्जांपल। जैसे आई रोट, I write a letter. I write a मैं एक लेटर लिखता हूँ, मैं एक चिट्ठी, एक पत्र लिखता। I is subject, write is a verb, main verb, or letter is object. And this question is called active voice. ये active voice, मैं चिट्ठी लिखता हूँ, इसको हमें करना किसमें है, पैसिव वॉइस में। सो वी हैव अ फॉर्मूला, व्हाट, सब्जेक्ट प्लस एचवी। सो हमें पहले क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है यही क्या बन के आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो ए लेटर को आप यहाँ पे लिख दो, ए लेटर। हमें क्या मिल गया, वी गॉट आवर सब्जेक्ट। नाउ व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए, वी नीड हेल्पिंग वर्ब। नाउ हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस वर्ब के पास जाने। वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या है, वर्ब है राइट। और राइट को यहाँ हम मैच करके देखते हैं, राइट किस रूल से मैच कर रहा है। राइट इज फर्स्ट फॉर्म, राइट इज फिफ्थ फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्या है, आईएनजी वाला है, ये किससे मैच कर रहा है,
किसे मच कर रहा है? राइट दिस नॉट सेकंड फॉर्म डियर, राइट दिस वर्ब फर्स्ट, राइट है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म रिटेन। तो ये फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये देखो ये रहा फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगाना है? या तो इज, या तो एम, या तो ओके। ए लेटर मीन्स एक लेटर यानी कि सिंगुलर, एक वचन यानी कि इज लगा देना है। अ लेटर इज, ओके। वी गॉट टू थिंग्स, वी गॉट सब्जेक्ट, वी गॉट हेल्पिंग वर्ब, नाउ वी नीड वर्ब थर्ड। हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब किसकी? राइट की। क्या होती है थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म रिटेन। और लेटर इज रिटेन। अब हमको बाय लगाना है रूल के हिसाब से, प्लस हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा? यही सब्जेक्ट जो है इसे क्या कर दो, बना दो ऑब्जेक्ट। आई ऑब्जेक्ट केस बाय मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। वेरी क्लियर, ओके डन। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपको बनाने के लिए मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को मिलेंगे, ओके। आप कुछ क्वेश्चंस को लिख लो, ऐसे ओरल भी हैं जो मुझे बना के दिखाओ, लिख लो आप, चलो राइट डाउन 5 क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, you play hockey. You play hockey. You play hockey. Number two, my teacher. Number two, अगर यहाँ पे नहीं है जगह तो इसको सुन के लिखो। My teacher was singing a song. My teacher was singing a song. Number three, my friend has helped me. My friend has helped me. Next question, आप मुझे इसका आंसर बना के दिखाइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, they like us. They like us. And the last one is my father will scold him. My father will scold him. Scold means डांटना। ओके गाइस, आज से इतना काफ़ी है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसको आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि जिसे क्लास में टेक्स्ट समझ में न आया हो वो यहाँ से देख लें। थैंक यू सो मच।